हम सबके हर दिल अजीज और इस इलाके से कई बार सांसद रह चुके जनाब सलीम इकबाल शेरवानी साहब, स्पेशल गेस्ट हैं ठाकुर योगिंदर जी, पीयूष रंजन यादव साहब, साजिद साहब, अलापुर के चेयरमैन भाई फहीम साहब, वजीरगंज के पूर्व चेयरमैन भाई उमर कुरैशी साहब, राकेश साहब, मरहूम नूरुद्दीन साहब के भाई निहाल साहब, जमाल साहब, आनंद निशाद साहब जो बाहर से आए हैं, जकी साहब, सलीम भाई, मुन्ना भाई, अनवर भाई सैदपुर के, अजमत साहब भी आए हुए हैं, खालिद साहब, जाहिद साहब, और यहाँ पर बदायूं, बिसौली, थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, इको कम करना इको, सहसवान, बिलसी, गिन्नौर से आए प्रधान, सभासद और सभी मुअज़्ज़िज़ लोग, हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत जज्बाती तकरीर करी। दिल से बात कही जाए तो दिलों तक पहुंचती है। हमारे मीडिया के लोग बैठे हैं, माफ़ी चाहता हूँ। मैं आज वही बात करूँगा जो आपके दिलों तक पहुँचेगी। हमारे कुरान की आयत है सूरह रहमान, जिसमें शुरू के 4 अल्फाज हैं। पहला अर्रहमान, जो अल्लाह का सबसे बेहतर नाम है। दूसरा कुरान, जो अल्लाह के दुनिया की बनाई हुई दुनिया की सबसे अच्छी किताब है। और तीसरा लफ्ज़ आता है इंसान। इको इसका अभी भी ज़्यादा है। जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में सबसे बेहतर है। और चौथा लफ्ज़ है बयान, जो तुम्हारे जिस्म की सबसे बेहतर चीज़ है। तुम्हारी कही हुई बात अगर लोगों के दिलों तक पहुंचती है तो दिल बदल जाते हैं, साथी बन जाते हैं और साथ बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन हमारे साथियों ने अपनी तरह से बात कही। ये भीड़ इकट्ठा करना आसान नहीं होती। सलीम भाई खामोश हो, मुश्किल से आते हैं आप लोग भी। और ऐसा प्रोग्राम करना नेताओं के भी आराम से बस की बात नहीं होती। बार बार ऐसे प्रोग्राम नहीं हो सकते। इसलिए जो आप यहाँ सुनेंगे, अगर समझेंगे तो अपने इलाके में जाके आपको चौपालों पे इसका जिक्र करना होगा। ये आप हमसे वायदा करें। सेकुलर महापंचायत, हिंदू मुसलमान, देश आज़ाद हुआ, सभी की कुर्बानी की।
और आज़ादी के बाद जिन लोगों को हिंदुस्तान से प्यार था वो हिंदुस्तान रहे, और जिन्हें नहीं था वो पाकिस्तान चले गए। आज़ादी के बाद चुनाव शुरू हुए और चुनाव में कई बरस तक खास तौर से मुसलमानों ने एक पार्टी को वोट दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि मुसलमान घुटन महसूस करने लगा, और उसके बाद हिंदुस्तान में हर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां बनी। मुसलमान को इंतजार था, वो घुटन महसूस कर रहा था। ऐसे ही वक्त में माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय हो गए। उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम समाजवादी पार्टी रखा। मुसलमान बेकरार था एक नई पार्टी के लिए, और मुसलमान शिफ्ट हो गया और MY कॉम्बिनेशन बना। M फॉर मुस्लिम और Y फॉर यादव। इस कॉम्बिनेशन से पार्टी ने तरक्की की, तुम्हारे MLA बने, तुम्हारे MP बने, लेकिन आज 25-30 साल गुजर जाने के बाद शायद यहां भी तुम घुटन महसूस करने लगे। MY का मतलब बदल गया। जहां M का मतलब मुसलमान होता था, आज वहां M का मतलब महिला हो गया। जहां Y का मतलब यादव हुआ करता था, वहां Y का मतलब यूथ हो गया। सोच बदल गई, और जुबान से अल्फाज जब निकलता है, जब तुम्हारे जहन में वो अल्फाज बहुत पहले से आना शुरू हो जाता है। आखिर वो अल्फाज हम तो जानते थे, शेरवानी साहब गवाह है, हम जानते थे कि ये सोच 5, 7, 8 साल पहले ही बन गई थी। लेकिन हम मन से माननीय अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज मुसलमानों की गलतफहमी को दूर कर दिया। M पार मुसलमान हुआ करता था, लेकिन आज M पार महिला कह दिया। हम शुक्रगुजार हैं उनके। हम समझाते थक जाया करते थे। हमारा काम था समझाना, मानना न मानना आपकी मर्जी हुआ करती थी। लेकिन आज पत्रकार साथी बैठे हैं, एक पत्रकार साथी ने जब पूछा तो उन्होंने बता दिया कि MY का मतलब महिला और यूथ है। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? आज तुम्हें अपनी हैसियत पता चल गई होगी। लगातार कई चुनाव से तुम्हारा वोट नाकामयाब हो रहा है। 2014 में 5, 17 में 47 और 19 में गठबंधन के बाद भी 5 और 22 में फिर 111। जब तुम 5 जीतते हो, 75 जगह जहां मुसलमान का वोट मिलता है, उन्हें पिटने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता। और जहां तुम 5 जिताते हो, उनकी भी ये हैसियत नहीं होती है कि अगर तुम्हें पुलिस का डंडा पुलिस वाला मारे या थाने में बंद कर दे, तो उनकी हैसियत नहीं है कि तुम्हें एक मामूली धारा में से भी छुड़ाने की हिम्मत कर सके। इसकी सजा मुसलमानों को मिलती है।
आज क्या लड़ाई है हमारी बीजेपी से? सिर्फ एक लड़ाई है कि हम उन्हें वोट नहीं देते, वो काम नहीं करते, समझ में आती है बात। लेकिन जिन्हें तुम वोट देते हो, क्या वो तुम्हारे काम करते हैं? दुश्मन दुश्मनी पूरी निभाता है और दोस्त दोस्ती निभाने को तैयार नहीं है। तुम्हारे हिस्से में आता है जब तुम घर से बाहर निकलते हो। 14 में सरकार थी, उसके बाद भी 5 MP जीते थे कुल। लगातार तुम्हारा कई चुनाव से वोट नाकामयाब हो रहा है और इसकी सजा सिर्फ खास तौर से मुसलमान भाइयों को मिलती है। जब वो घर से निकलता है, अगर एक कागज भी कम हो तो पुलिस वाले को देख के डरता है। अगर ठेकेदार है तो उसके दिल में एक खौफ रहता है कि पता नहीं मेरा पेमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर तुम्हारे घर का कोई कर्मचारी है तो सुबह को घर से निकलता है और शाम तक इस खौफ के साथ कुर्सी पर बैठता है कि पता नहीं मेरा शाम तक सस्पेंशन ना हो जाए। बताओ हमारी बात गलत है? ये खौफ भरी जिंदगी जो तुम्हारे हिस्से में है, सिर्फ एक ही सजा है तुम्हारी और एक ही गलती है कि तुम लगातार समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हो। ये गुनाह है तुम्हारा। इसलिए नफरत की बुनियाद पर वोट देना बंद कर दो। नफरत की बुनियाद पर वोट मत दो। और जब तक नफरत की बुनियाद पे वोट देते रहोगे, ऐसी सजा तुमको मिलती रहेगी। दूसरी PDA की बात हमारे साथियों ने कही, योगेंद्र जी ने भी कही, साजिद साहब ने भी कही। ये हिंदुस्तान है, यहां मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ दोस्ती और रिश्ता रखना चाहता था, इसलिए रुका हिंदुस्तान। PDA का नारा क्या कंप्लीट नारा है? इसमें आखिर ब्राह्मण क्यों नहीं है? इसमें आखिर ठाकुर क्यों नहीं है? इसमें आखिर वैश्य क्यों नहीं है? इसमें आखिर कायस्थ समाज के लोग क्यों नहीं है? हाई कास्ट क्यों नहीं है? इस हाई कास्ट के बिना क्या तुम्हारी जीत आसान हो सकती है? और PDA में भी एक एम नहीं लिखा था, PDM नहीं था, PDA था, एक और अल्पसंख्यक। और उठाओ तकरीरें 2019 की, कोई सभा ऐसी नहीं थी जहां माननीय अखिलेश यादव जी ने मुसलमान का नाम, मुसलमान के अल्फाज, मुसलमान के नाम को लेके कहीं संबोधन नहीं किया था। मेरी बात गूगल पे जाकर देख लेना। इसलिए मुसलमानों, तुम इसलिए पैदा नहीं हुए कि तुम्हें सिर्फ गुलामी करनी है। तुम उस मजहब को मानने वाले हो, तुम इस्लाम मजहब को मानने वाले हो जहां अल्लाह ने ये कहा है कि एक बार मांगो। योगेंद्र जी, मैं आपकी बात को दोहराता हूं, शेरवानी साहब, एक बार मांगो इंसान से, दूसरी बार याद दिलाओ और तीसरी बार कहा तो शिर्क हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। कितनी बार मांगोगे? शिर्क कर रहे हो, खुदा की खुदाई में दखल कर रहे हो। तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए नहीं रहा कि बुजुर्ग जो यहां बैठे हैं नमाजी हो सकते हैं, लेकिन जो नौजवान बैठे हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, सुबह से झूठ बोलते हैं, अपने ही लोगों को धोखा देते हैं। इसलिए तुम अल्लाह से नहीं डरते। और अल्लाह ने कहा है कि जो मुझसे नहीं डरेगा वो पूरी दुनिया से डरेगा
और जो अल्लाह से डरेगा उसे अल्लाह दुनिया में किसी से डरने नहीं देता। आज क्या हालत है मुसलमानों की? पानी क्या हालत है? तुम्हारी बेकदरी, तुम्हारी अहमियत तो कम करना। गठबंधन इसलिए नहीं किया जाता कि सरकार बनेगी, गठबंधन इसलिए किया जाता है कि मुसलमान वोट लखनऊ में बैठ के तय हो जाता है कि रुकेगा कैसे। जानते हैं 5 साल कोई काम नहीं किया है, कभी बीएसपी से गठबंधन, कभी अब मैंने 22 के बाद शेरवानी साहब गवाह है, मैंने कहा था कि मुसलमान नाराज है और इसका रुझान कांग्रेस की तरफ हो रहा है। पूछ लीजिए, बड़ा नाराज हुए जब मुसलमान की बात करते हैं अखिलेश जी से तो उन्हें गुस्सा बहुत आता है और उस वक्त राजी नहीं थे, लेकिन वो जानते हैं कि मुसलमान का काम उन्होंने नहीं किया है। मुसलमान को रोकने के लिए सिर्फ कांग्रेस से गठबंधन किया गया है, तुम्हारी हिमायत में नहीं किया गया। वहीं बैठ के ये सोच लिया जाता है कि अब मुसलमान आखिर जाएगा कहां, मुसलमान अब आखिर जाएगा कहां, ये सोच है तुम्हारे बारे में। बताओ कब तक खामोश रहोगे? और मुसलमान लीडर की बात, जितने मजबूत मुसलमान नेता हैं, चाहे सलीम शेरवानी साहब हो और चाहे आजम खान साहब हो, मैंने जेल से निकालने में उनकी मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं जानता हूं कि आजम खान के साथ पार्टी की मदद सिर्फ एक दिखावा है। अगर मैंने माइक से सच बोल दिया तो रातों की नींदें उड़ जाएंगी, लेकिन जल्दी वो वक्त आएगा कि मैं ये सच भी माइक से नहीं बोलूंगा, बल्कि प्रेस और दिल्ली की प्रेस करके ये सच बोलूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से तुम्हारे मुसलमान नेताओं को कमजोर किया जाता है। वो नेता पसंद है जो चापलूस है, जो अपने इलाके में प्रधानी और मेमोरी नहीं जीत सकते, उन्हें मुकाबले में लाया जाता है। जो मुसलमान नेता तुम्हारी आवाज लखनऊ और दिल्ली तक उठाते हैं, उन्हें कमजोर किया जाता है, और जो लखनऊ और दिल्ली की आवाज को तुम्हारे पास लाकर तुम्हें गुमराह करके तुम्हें ज़हनी गुलाम बनाते हैं, उन्हें प्रमोट किया जाता है। आ गया है चुनाव में एक चीज उन्होंने और सोच रखी है, बहुत गहराई से सुनना। पहला लफ्ज ही मेरा ये था कि दिल से बोलूंगा, इसलिए बात तुम्हारे दिलों तक जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सियासी जुगनू बनाए जाते हैं, और जुगनू का मतलब मैंने जुगनू इसलिए कहा है कि रात को पैदा होता है और सुबह को खत्म हो जाता है। तुम्हारी कौम के वो मासूम लोग जिन्हें ये नहीं मालूम होता है कि हम कौन सी गलती करने जा रहे हैं, लालच देकर, ओहदे देकर, गाड़ियां देकर, आचार संहिता से लेके वोटिंग वाले दिन तक उन्हें इस्तेमाल किया जाता है और तुम्हारे बीच में गुमराह करने के लिए भेजा जाता है। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है ऐसे लोगों से, मन से हाथ जोड़ रहा हूं कि साथियों, इस 25-30 दिन का लालच मत करो, वरना इस कौम की आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। याद रखना, आज तुम्हारी हैसियत क्या है, आज तुम्हारी वैल्यू क्या है। एक वक्त यह हुआ करता था कि कोई भी पार्टी एक दाढ़ी और टोपी वाले को अपने पास बिठा के अपना फख्र महसूस करती थी, और आज दाढ़ी और टोपी वाला अगर मंच पे चढ़ जाए तो गनर से यह कह दिया जाता है कि इसको इस स्टेज से उतार।
बहुत सच्चाई है। ये बचा है तुम्हारा असली सियासी रूप। बताओ कब जागोगे? अगर नहीं जागे, तुमने इस देश में 900 साल हुकूमत की और आज तुम्हारे जहनों में सियासी गुलामी इस हद तक भर गई तो तुम गुलामी करने में अपने को फख्र महसूस करते हो। 900 साल तुमने हुकूमत की। बेटे शेरवानी साहब, तालियां बजा रहे हो गलत, नारे लगा रहे हो ये भी गलत। 2019 में शरीफ शेरवानी साहब लड़े थे, हाफिज रजा ने झोली फैला के भीख मांगी थी। आज हमारा अगर टिकट कटा, शेरवानी साहब का अगर टिकट कटा, तो जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार तुम लोग हो। अगर काश तुमने उस वक्त बात मान ली होती तो ना हाफिज रजा का टिकट कटता और ना सलीम शेरवानी का टिकट कटता। तुमने 50,000 रुपए वोट पे रोक दिया, जिसने पूरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत की, जिस हाफिज रजा ने तुम्हारी हिमायत करते वक्त नुकसान की कभी परवाह नहीं की। क्या किया तुमने? तुम जीत के पीछे भागते हो, उसूल के पीछे भागना तुमने बंद कर दिया। कहां से सीखा? कहां से सीखा जीत के पीछे भागना? याद करो जंगे बदर, हुजूर के साथी बहुत कम और सामने एक लश्कर, हुजूर के साथियों पे सल्टियां और लाठियां और सामने तलवारें और घोड़े। बताओ जीत किसकी हुई? हुजूर सजदे में गए और या हय्यू या कय्यूम पड़ा और जीत तुम्हारी हुई। लेकिन आज तुम जीत के पीछे भागते हो। मैं शेरवानी साहब के चुनाव में कह रहा था कि जीत और वजूद दो चीजें होती हैं। सीखो दलित भाइयों से, वो चुनाव जीते या ना जीते, वजूद जरूर जीतते हैं। क्या किया तुमने 19 में? तुम चुनाव भी हारे, तुम्हारा वोट भी हारा और तुम अपना वजूद भी हारे और हमारी औकात और हमारी और शेरवानी साहब को तुमने जलील कर दिया। ये कड़वा सच है। अगर दिल से मानो तो ठीक और नहीं मानो तो भी ठीक। हमारा काम है समझाना। कितना समझोगे कि तुम्हारी मर्जी में डिपेंड है। बड़ी मुश्किल से लीडर बनता है, ऐसे नहीं बनता। एमएलए एमपी तुक्के से बन जाते हैं, कभी पार्टी की लहर में बन जाते हैं, कभी बिरादरी की बुनियाद पे बन जाते हैं और कभी पैसे के दम पर बन जाते हैं। वोट से याद रखना, एमएलए एमपी बनता है और मुद्दों से लीडर बनता है। हाफिज रजा जब मंत्री था उस वक्त भी तुम्हारी हिमायत करते करते मैंने अपनी जितने नुकसान कर सकता था किए। मैंने मंत्री पद उस वक्त भी छोड़ा था। आज तो ये कुल राष्ट्रीय सचिव का पद था जिसकी कोई अहमियत नहीं होती। वन मैन शो है पार्टी, ये सब टुकड़े हैं, ये रद्दी के टुकड़े, ये सब रद्दी के टुकड़े। तुमने अपने लीडर खो दिए। गलती तुम्हारी भी है और गलती हमारी जैसे नेताओं की भी है। जो नेता तुम्हारी हिमायत करते हैं तुम उनके साथ खड़े नहीं हो पाते और जो जिन नेताओं को तुम वोट देते हो वो तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो पाते। इसकी सजा तुम्हें मिलती है। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं कि परेशान बहुत। क्या परेशानी है तुम्हें? पूछता हूं मन से, क्या परेशानी है? क्या परेशानी है तुमको? अल्लाह ने तुमको पैदा किया 2 वायदों के साथ।
एक वायदा लिया कि इबादत करोगे और दूसरा वायदा किया तुमसे कि तुम्हें रिस्क देगा, तुम्हें रोटी देगा, और उससे भी ज्यादा दे रहा है। अल्लाह गुनहगार को भी देता है और बेगुनाह को भी देता है। ये आसमान, ये जमीन, ये हवाएं, ये पहाड़, ये ठंडी हवाएं, धूप की रोशनी गुनहगार को भी है और बेगुनाह को भी है। तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। तुम जितना अल्लाह का शुक्र भेजो इतना कम है। जीन्स तुम पहने खड़े हो, कपड़े तुम पहने खड़े हो, छत तुम्हारे सिर पे है, औलाद तुम्हारे पास है। बताओ इसके अलावा तुम क्या चाहते हो? किस बात से डरते हो? सिर्फ ये परेशानी है कि दरोगा तुम्हें सलाम नहीं कर रहा? क्या ये परेशानी है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम्हें कोटा नहीं मिल रहा? क्या तुम्हें ये परेशानी है कि दलाली करने को नहीं मिल रही? अगर ये परेशानी है तो यहां भी परेशान रहोगे और आखिरत में भी परेशान रहोगे। याद रखना, याद रखना। आज विपक्ष बहुत कमजोर है। मुझसे माइक से ना कह लो, हालात यही है। मैं सच ही बोलता हूं और सुनता भी सच ही हूं। आज के हालात क्या लगते हैं तुम्हें? अगर ऐसे हालात रहे तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि तीसरी बार मोदी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये कड़वी हो सकती है बात, लेकिन बुरी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये हो सकता है तुम्हें बात अजीब लग रही है। मैं बीजेपी का हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारे वोट को जानबूझ के गड्ढे में डाला जाता है और तुम्हारे वोट से लोगों की दुकानें चल रही हैं। याद रखना पत्रकार लोगों, और लिखो मेरा डायलॉग कि अब साइकिल पैडल से नहीं चलती, साइकिल पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, और वो भी वो वाला पेट्रोल जो हवाई जहाज में पड़ता है। वोट तुम्हारा और नोट किसी का। दुकान चल रही है। यहां बात चुनाव की नहीं है, यहां बात तुम्हारे मुस्तकबिल की है, तुम्हारे सोए हुए जमीर की है। अगर ये नहीं जगा पाए हम और तुमने ये जमीर अपना नहीं जगाया तो याद रखना तुम्हारा वोट किसी का नोट बन रहा है और तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। आज फैसला करो, याद रखो, फैसला करो कि या तो हमारी बात मानोगे या फिर हमें मना करो कि राजनीति आबिदुल्लाह यहां से छोड़ने को तैयार। बताओ हाथ उठा के कि हमारी बात मानोगे या हम तुम्हारी बात। बहुत नुकसान झेला है हमने और शेरवानी से। देखो इनका चेहरा खूबसूरत तो है लेकिन रौनक की कमी है, खुशी की कमी है और अपने लिए नहीं है। मैं भी जब कोई मेरे पास आता है और एसपी डीएम को टेलीफोन उठाता हूं तो मुझे ये यकीन नहीं होता कि मेरी सिफारिश मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। यही इनके चेहरे पे है। इन्हें अफसोस अपनी जिंदगी के लिए नहीं है। इनकी जिंदगी में अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन्हें अफसोस ये है कि अगर ये ओहदे पे नहीं रह पाएंगे तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। याद रखना, तुम्हें हमसे बेहतर नेता मिल सकता है, हमसे खराब भी मिल सकता है, लेकिन चिराग लेके ढूंढोगे तो आप इधर सा नहीं मिलेगा। याद रखना, हमने तुम्हारी खातिर, तुम्हारे चेहरे पे उदासी ना जाए, तुम्हारे चेहरे पे मायूसी ना जाए, इसलिए अपनी जिंदगी में सारी परेशानियां हम चुनते हैं, कबूल करते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसी सरकार बनी थी,
सबसे पहला बड़ा नुकसान आबिद रजा का 32 से 35 करोड़ का रिजॉर्ट तोड़ दिया गया, लेकिन मैंने परवाह नहीं की थी। इसलिए अपने ऐसे नेताओं का अगर साथ छोड़ दोगे तो मुझसे ज्यादा नुकसान, शेरवानी साहब से ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। याद रखना कि तुमसे हमारा भरम है और हमसे तुम्हारा भरम है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो भरम हमारा भी टूटेगा और तुम्हारा भी टूटेगा। दुआ करना हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसी हौसला और हिम्मत दे और तुम्हारी खिदमत करते करते आखिरी सांस, अपने जिस्म की आखिरी सांस तक आबिद रजा तुमसे ये वायदा करता है कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। हमारे पैगाम का इंतजार करो, शेरवानी साहब के पैगाम का इंतजार करना। अगर हमारी बात समझ में आई हो तो तुम्हें कसम है तभी हाथ उठाना, वरना हाथ मत उठाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इस्तीफा मैंने कोई पहली बार नहीं दिया, मैं हुकूमत में भी लाल बत्ती हटा चुका हूं। मैं राष्ट्रीय सचिव तो बहुत छोटी चीज है, मैं संगठन का आदमी भी नहीं हूं, मैं मैदान में लड़ने वाला आदमी हूं। आखिरी दम तक तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। वक्त बहुत हो गया, हो सकता है मेरी बात कोई बुरी लगे, मैं इतना ही कड़वा बोलता हूं। बताओ हमारी बात मानोगे या ऐसे ही लकीर के फकीर बने रहोगे? कहाँ गया तुम्हारे डीएनए में हुकूमत करने वाला जरासीम? खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया? नहीं हुआ तो इंतजार करना, अभी तो चुनाव में 1.5 महीना है। 3 दिन में तुम लोग चाहो तो इलाके की सूरत बदल सकते हो। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।